सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर भय का कारण क्या है। सामान्य रूप से मनुष्य की वृत्ति एक प्रकार की मिली-जुली संकालुक किस्म की होती है, जो एक नैसर्गिक प्रवृत्ति भी है। इसी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य यह अनुभव करता है कि किसी चीज से उसे संकट है और उसके पास कोई उपाय नहीं, तो वह डर जाता है। भय मनुष्य के शरीर के कोशाणु में व्याप्त रहता है। इसका एक उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं। एक कांच के बर्तन यानी ग्लास पॉट में कोबरा सांप को बंद कर दिया जाए तथा उसे व्यक्ति के सामने रख दिया जाए। यह जानते हुए कि सांप बंद है, कांच के बर्तन में व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। अगर सांप व्यक्ति को देखकर फुफकार करे तब व्यक्ति भय से अपनी आंख बंद कर लेगा। उसका शरीर भय से कंपित होगा और वह चीज उसकी चेतना या मन में भय का रूप ले लेती है। मनुष्य का अहमवादी यानी इगोइस्ट होना उसके भय का मूल कारण होता है। इसी मूल कारण से मनुष्य में भय 3 अलग अलग कारणों से आता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तीनों कारण कैसे मनुष्य के भीतर उत्पन्न होता है। पहला कारण, मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए अत्यधिक चिंतित होता है, जैसे आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। दूसरा कारण, मनुष्य जो कुछ नहीं जानता वह उसे हमेशा एक प्रकार की बेचैनी का आभास कराता है और वह चीज उसकी चेतना या मन में भय का रूप ले लेती है। तीसरा कारण, जो सबसे ऊपर मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान पाता, या हम कहें कि मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति स्वाभाविक विश्वास बनाए रखने का अभ्यास नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि मनुष्य में स्वयं के मूल या भगवान में श्रद्धा विश्वास का अभाव। शरीर अपना सारा कार्य यांत्रिक रूप में मैकेनिकली अभ्यास वशी करता है, या हम कहते हैं कि आदतवश करता है। बहुत ट्रेनिंग देने के बाद कार्य करता है वो। भय अचेतन की एक अवस्था है। यह एक प्रकार की पीड़ा है जो अज्ञानता से आती है। भय के मुख्य कारण से परिचित होने के बाद अब हम भय के मुख्य रूप या प्रकार जानने का प्रयास करते हैं। मुख्यतः मनुष्य में भय मानसिक, प्राणिक, शारीरिक भय विचारों या हमारी सोचने के द्वारा प्रवेश करता है। जैसे व्यक्ति किसी बीमारी के विषय में विचार करता है जिससे वो भयांक्रांत रहता है और परिणाम स्वरूप वह बीमार हो जाता है। भौतिक रूपों से प्रवेश करता है, मेंटल, वाइटल, फिजिकल फियर। दूसरा, जब व्यक्ति महसूस करने लगे कि वह बीमार है, जिससे उसकी प्राणिक शक्ति, वाइटल एनर्जी कमजोर होने लगती है, और कमजोर प्राण किसी भी भय का सुगम मार्ग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बीमार हो जाता है। सामान्य रूप से अगर हम विश्लेषण करें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा भय है। तीसरा, भय भौतिक या शारीरिक भय, जिसमें शरीर के कोशाणु सेल कंपन करने लगते हैं, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण शरीर कंपन करने लगता है। व्यक्ति मानसिक और प्राणिक चेतना भौतिक भय को छुपा देता है और व्यक्ति भौतिक भय के प्रति सचेतन होता है। बिना तर्क के विरोधाभासी तथा बिना निष्कर्ष का भय और सभी प्रकार के भय सबसे सूक्ष्म और सबसे दृढ़ भय है मृत्यु का। मौत का भय मनुष्य के अवचेतन में बहुत गहरा है, परंतु मृत्यु के भय से मुक्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि यह भय मनुष्य के कोशाणु में छुपा हुआ है। भय से छुटकारा पाने का उपाय है चेतना के उच्चतर स्तर पर रहना, तथा व्यक्ति भय पर ज्ञान, शक्ति एवं प्रकाश उड़ेल सके तो मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। तथा गीता का यह ज्ञान कि आत्मा अजर अमर है। मनुष्य सदियों से जो विभिन्न मत, पंथ और संप्रदायों से जुड़ा है, उसे भगवान का भय दिखाया जाता रहा है, फियर ऑफ गॉड। इसी के साथ पाप का भय, फियर ऑफ सिन, भी दिखाया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप मनुष्य ने अपनी सीमा बांध ली और सदियों से यह सिखाया जाता रहा है कि मनुष्य दास है और भगवान स्वामी,
या मनुष्य भगवान में पुत्र और पिता की समानता दिखाई गई। परंतु मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ रहा कि भगवान न किसी को सजा देते हैं, ना डराते हैं और ना मनुष्य को आज्ञाकारी होने के लिए बाध्य करते हैं। भगवान ने मनुष्य को सर्वदा मुक्त रखा है। मनुष्य जो एक आत्मा है वो भगवान का ही अंश है तथा मनुष्य को ईश्वर तत्व प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। विकास के जिस पायदान पर आज का मानव है, उसके बाद उसे अति मानव बनने की संपूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन शर्त है मनुष्य को अपने अहंकार तथा निम्न प्रकृति ईगो एंड लोअर नेचर से मुक्त होकर आगे निकलना होगा। यही एकमात्र मार्ग है जब मनुष्य भय के कुचक्र से मुक्त होगा। अब हम भय से मुक्ति और विधियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को तमाम प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए उसे अपने चैत्य यानी साइकिक या आम भाषा में कहें अपनी अंतरात्मा के प्रकाश में अपने जीवन को रखे। यह सबसे सशक्त उपाय है और जो तभी संभव है जब व्यक्ति अपने और अपने निम्न प्रकृति से ऊपर उठता है, चैत्य से संपर्क ना हो। फिर अगर मनुष्य या व्यक्ति का विवेकशील मन जागृत है तब वह उसका उपयोग तर्क द्वारा कर सकता है। वह अपने आप से बातें कर सकता है जैसे किसी बच्चे से कर रहा हो। वह स्वयं को समझाए कि भय बुरी चीज है और अगर संकट है तो भी भय के साथ संकट का सामना करना बड़ी मूर्खता है। संकट के समय मात्र साहस की शक्ति ही उसे बाहर निकाल सकती है और स्वयं को यह समझाए अगर जरा भी भय है तो बस खत्म समझो। इस प्रकार के तर्क से अपने भय को दूर भगाओ। मनुष्य या व्यक्ति में अगर अटूट श्रद्धा है तो वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है, क्योंकि अटूट श्रद्धा में मनुष्य के भीतर भगवान जो चैत्य रूप में है उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे मनुष्य जिनमें जबरदस्त प्राण शक्ति होती है तथा साथ में ज्ञान जिससे वो सभी प्रकार के भय को अपने आसपास फटकने नहीं देता। परंतु ज्ञान और प्राणिक शक्ति कुछ ही मनुष्य में होती है, परंतु व्यक्ति को उसकी प्रकृति नेचर के अनुकूल भय से मुक्त होने का उपाय करना आना चाहिए। व्यक्ति को बहुत सहजता से अपना और अपने विचारों का अवलोकन करना आना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस भी चीज से डरता है तब वह डर उस चीज को व्यक्ति के पास खींच रहा होता है। जैसे अगर व्यक्ति बीमारी से डरता है तो वो मानो कि बीमारी को अपने तरफ खींच रहा होता है, या व्यक्ति किसी दुर्घटना से डरता है तो मानो वह व्यक्ति दुर्घटना को अपनी तरफ खींच रहा होता है। अगर वह व्यक्ति अपने अंदर और अपने चारों ओर पूर्ण से नजर डाले तो वह वास्तविक सत्य को जान सकेगा कि उसका अचेतन मन जिस चीज को आकर्षित करेगा वही उसे प्राप्त होगा, जो एक अटल सत्य है। इसका उपाय है अपने अचेतन मन को सहज बुद्धि से समझाना चाहिए तथा सकारात्मकता का अभ्यास कराना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने भय को दूर करना चाहता है तब उसे अपने अज्ञानता को दूर करना होगा तथा साथ ही अपनी चेतना को बढ़ाना होगा। अगर व्यक्ति जान ले कि खतरा किस प्रकार का है अथवा जिन साधनों से वह टल सकता है उन साधनों का सचेतन उपयोग कर सके। मनुष्य की बढ़ती हुई चेतना अज्ञान को दूर कर देती है। जिस चीज की मनुष्य को जरूरत है वह है चेतना, कॉन्शियसनेस। अधिकाधिक चेतना, शुद्ध, सरल और ज्योतिर्मय चेतना। इस प्रकार की पूर्णता प्राप्त चेतना के प्रकाश में चीजें जिनसे मनुष्य डरता है वह अपने असली रूप में दिखाई देती है, और तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य जिन चीजों से डरता है वह गायब हो जाती है। इस प्रकार की पूर्ण चेतना को प्राप्त करने का उपाय है अपनी वास्तविक चेतना को उसके वर्तमान घेरे, छोटे और सीमा से बाहर निकालकर विशाल बनाना, उसे शिक्षित करना, उसे भगवान या अनंत शक्ति की ओर मोड़ देना, और तब सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल सकती है। परंतु इसके लिए एक शर्त है कि मनुष्य या व्यक्ति अपनी समस्त लालसाओं से दूर रहे तथा उसमें कोई भी मानसिक पक्षपात न हो और कोई प्राणमय पसंद न हो, कोई भौतिक आशंका या आकर्षण न हो। मनुष्य या व्यक्ति को यह बात ध्यान देना चाहिए, भय गुप्त स्वीकृति है। जब व्यक्ति किसी चीज से डरता है तो उसका यह अर्थ है कि व्यक्ति उसकी संभावनाओं को स्वीकार करता है
और इस प्रकार वह डर की पकड़ को मजबूत बना देती है। इसे हम अवचेतन की स्वीकृति कहते हैं। इसलिए भय से मुक्ति का सरल उपाय है अपने चेतन और चेतन का सकारात्मक अभ्यास कराना। वहीं छोटे या किशोर बच्चों में शिक्षा या किसी विषय का भय समाया रहता है जो उसके प्रगति को रोक देती है। बच्चों को उनकी प्रकृति या रुचि के अनुसार ही शिक्षित कराना चाहिए तथा उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि उनकी शरारत या उदंडता उनके लिए ठीक नहीं, परंतु बच्चों को उनकी शरारत का भय कभी नहीं दिखाया जाना चाहिए। और ये हमारे भय से मुक्ति के उपाय हो सकते हैं, एक कारगर उपाय हो सकता है और हम बचपन से ही भय को निकाल फेंक सकते हैं। हम बच्चों में किसी भी प्रकार का भय का रोपण ना करें। अब तक के सभी सीरीज में सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा, प्राण, इंद्रियों और मन की शिक्षा एवं प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है। वे सभी शिक्षा भारत की प्राचीन शिक्षा के मुख्य अंग रहे हैं तथा उन शिक्षाओं को पुनः आधुनिक दुनिया में लाने का श्रेय द मदर एवं महर्षि श्री अरविंद का है। तो महान आत्माओं के द्वारा लिखित पुस्तकों द्वारा ये सभी एपिसोड आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। द मदर एवं महर्षि श्री अरविंद के विचारों से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद ही नहीं बल्कि ये विश्वास करते हैं कि इन विचारों को आप आगे भी लोगों तक पहुंचा रहे होंगे, इन्हें शेयर कर रहे होंगे। पुनः दिल से आपका आभार।